अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ लोगों को पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई ट्रामा से गुजरे हैं उसके बाद जो है ना उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं, उस ट्रामा की वजह से स्ट्रेस के सिम्टम्स आते हैं उस डिसऑर्डर में। ठीक है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अंदर होता क्या है कि अगर कोई बंदा उसने खुद एक्सपीरियंस किया, यानी कि खुद इस चीज़ से गुजरा है, या फिर जो है वो उसने विटनेस किया कि दो लोगों के दरमियान जो है ना गाड़ियों आके लग गई हैं, गाड़ियाँ टकरा गई हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। उसने ये वहाँ पे एक तीसरा बंदा ये खड़ा था, या तो वो खुद किसी गाड़ी के अंदर था जिसके अंदर बाकी लोगों की मौत हो गई और वो खुद बच गया, या फिर उसने डिस्कवर किया है, उसने सुनने को मिला है, वो उसे बस घर बैठा था, उसे बाद में सुनने को मिला कि इतने लोगों की वो जो है ना फौतगी हो गई है और उस रोड से हो गई है, या तो उसका कोई करीबी उसका जानने वाला फौत हो गया, कोई दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर, या जो उसे पता चला। ठीक है, अब इससे या उसे पता चला कि हमारे पास जो है उसका कोई करीबी जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि उसके साथ खुदा न खास्ता कोई रेप हुआ या कुछ बुरा हुआ, या कोई सीरियस इंजरी का शिकार हो गया, उसकी हाथ कट गया या जो है सीरियसली तौर पे इंजर्ड हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो खुद था, या उसने देख रहा था, या वो घर बैठा उसे पता चला गया कि उसे कोई करीबी जो है वो इस तरह की चीज़ों से गुजरा है। तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? उसका निमोनिया हार्ड, परसिस्टेंट हाइपर अराउजल, वो मुसलसल तौर पे ना उठा रहेगा, रातों को नींद नहीं आएगी, रातों को उठ उठ के जागता रहेगा और जो है ना आसमान की तरफ देखेगा, बिस्तर की तरफ देखेगा, पंखे की तरफ देखता रहेगा। तो इस तरह के सिम्टम जो है ना उसको आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फिर अवॉइडेंस ऑफ एसोसिएटेड स्टिमुलाई, यानी कि एसोसिएटेड स्टिमुलाई का मतलब ये है कि वो उस जगह से जो है ना जाने से गुरेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो उसने देखा कि उसके सामने 2 गाड़ियाँ टकराई और सारे जो बंदे हैं वो फौत हो गए, तो अब जो है ना वो उस सड़क से जाने से गुरेज करेगा, दोबारा उस सड़क पे नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा जो उसको ना नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स आएंगे। रात को जो है ना जैसे वो सो रहा होगा तो उसको जो है ना रात के अंदर वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, दोबारा से गाड़ियाँ टकराई और वो उसकी वजह से उठ जाएगा। ठीक है, उसे फ्लैशबैक्स, वो सारी चीज़ें दोबारा दोबारा याद आ रही होंगी, दिन के टाइम भी वो चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना उसका चेंज इन कॉग्निशन और मूड, उसका मूड भी चेंज हो जाएगा, फियर से खौफ में रहेगा, हॉरर में रहेगा, को डिस्ट्रेस में ना परेशानी में रहेगा, इन सब चीज़ों की वजह से। तो उसे हम कहते हैं पीटीएसडी। कोई भी बंदा है वो किसी खुद ट्रामे में गुजरा है, या उसने ट्रामा देखा है, या उसने ट्रामे के बारे में सुना है जिसमें उसका कोई करीबी भी था, कोई उसका प्यारा था, अपना रिश्तेदार था, दोस्त था, तो उसकी वजह से उसे वो सारे नाइटमेयर फ्लैशबैक्स आएंगे, वो सो नहीं पाएगा, उसे खौफ में रहेगा और परेशानी में रहेगा। अगर ये सारे सिम्टम जो हैं वो 1 महीने से ज़्यादा तक रहते हैं तो इसको हम पीटीएसडी कहते हैं। 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 1 महीने से कम टाइम के लिए तो फिर हम नहीं कहते पीटीएसडी। हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए हो तो हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अगर 3 दिन से लेकर 1 महीने तक है तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो हम उसमें पीटीएसडी कहेंगे। उसके अंदर फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है, यानी कि वो काम नहीं कर पाता। वो पहले जो है ना दफ्तर जाता था, वो दफ्तर भी नहीं जा रहा, दफ्तर से भी उसने दफ्तर वालों ने उसे दफ्तर से निकाल लिया क्योंकि वो काम सही तरह से नहीं कर पा रहा। ट्रीटमेंट क्या है? सीबीटी उसे समझाना है, एसएसआरआईज हैं और वेनलाफैक्सीन है जो कि एसएनआरआईज हैं। ये 3 ट्रीटमेंट हैं। उसके अलावा जो प्राजोसिन होता है, अल्फा 1 ब्लॉकर होता है, वो नाइटमेयर को ट्रीट करने के काम आता है। प्रे करते हैं ना, रात के वक्त प्रे करते हैं, तो रात के वक्त प्रे करना जो है वो नाइटमेयर को, क्योंकि जो रात के वक्त होते हैं नाइटमेयर, तो उनको ट्रीट कर देगा। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि वही सेम चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है 3 दिन से लेकर 1 महीने तक होता है और वो खुद ठीक हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास पीटीएसडी था, जिसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा है, वो किसी वो खुद उस चीज़ से गुजरा है, या उसका कोई उसने सामने देखा है, या उसका कोई प्यारा गुजरा है, और उसके बाद जो है उसको नींद नहीं आ रही, उसको वो सारे पल जो है ना दोबारा याद आ रहे हैं, नाइटमेयर फ्लैशबैक्स आ रही हैं, तो उसे पीटीएसडी कहेंगे अगर ये 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए चल रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जो जंग से वापस आते हैं, तो उनके अंदर ये पीटीएसडी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने ब्लास्ट वगैरह देखे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मरा हुआ देखा होता है, अपने करीबों को भी और दुश्मनों को भी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, उन्हें नाइटमेयर फ्लैशबैक्स ये चीज़ें आती हैं। उसका ट्रीटमेंट सीबीटी, एसएसआरआई, एसएनआरआईज वगैरह हैं। प्राजोसिन है नाइटमेयर्स को कम करने के लिए। उसके अलावा एक टॉपिक साथ पढ़ लेते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, कि एक बंदा जो है ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ट्रामा हुआ है, कुछ चीज़ हुई है, अब उसके बाद जो है ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा वो, तो उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर।
अब उसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वो डाइवोर्स से गुजरा है या इलनेस से गुजरा है, बहुत बड़ी बीमारी से गुजरा है कि काफ़ी टाइम तक बीमार रहा है, कैंसर से गुजरा है, कैंसर की बीमारी से कि उसमें रहा है, या डाइवोर्स से गुजरा है, तो उसके बाद जो है ना उसे 3 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर, यानी कि उस डाइवोर्स के 3 महीने के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 6 महीने तक, इसके अंदर जो है ना उसको, इससे जो है ना उसने कम रहना है कि 6 महीने से कम कम जो है ना वो आपके पास क्या होता है, उससे कुछ चेंजेस आती हैं इमोशनल तौर पे और बिहेवियरल तौर पे सिम्टम्स आते हैं। इमोशनल सिम्टम ये कि एनजाइटी में या आउटबर्स्ट में रहता है, यानी कि गुस्सा करने लग जाता है, गुस्सा अचानक से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके डाइवोर्स हो गया तो वो परेशान है। अब उसे 3 महीने, हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर या फिर जो है ना 6 महीने से कम कम ही रहना है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ हुई, उसके बाद 3 महीने के अंदर 6 महीने तक जो है ना उसको क्या होता है, एनजाइटी या आउटबर्स्ट चीज़ें आने लग जाती हैं। उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं ना वो किसी और चीज़ में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके अगर कोई कोई डिप्रेशन का मरीज़ है पहले से, तो डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर भी एनजाइटी या आउटबर्स्ट होगा, और अगर उसके बीच में डाइवोर्स हो गई तो वो उसको वो चीज़ें दोबारा से होंगी। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स के बाद हो सकता है वो एमडीडी के अंदर चला जाए, यानी कि डिप्रेशन के अंदर चला जाए। तो अगर डिप्रेशन वाला आपने देखना है तो उसके 5 जो क्राइटेरिया थे, 5 सिम्टम्स 9 में से सी की कैप्स वाले, वो होने चाहिए 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए वो सिम्टम्स होने चाहिए, तो उसे एमडीडी बना देंगे। लेकिन अगर वो जो हमारे पास वो चीज़ें नहीं मीट कर रहा, और वो मीट कर जो चीज़ें उसकी वो वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे बल्कि कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, बस ये एनजाइटी और आउटबर्स्ट वगैरह है, तो फिर जो हम उसका ये कहेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से मसला है, ठीक है। अगर वो कहता है कि यही सिम्टम जो है 6 महीने से ज़्यादातर के लिए रहते हैं, तो आपने देखना चाहिए क्या पता उसे एमडीडी हो, ठीक है, या वो गैड हो, जनरल आपके पास एनजाइटी डिसऑर्डर हो। इसका ट्रीटमेंट सीबीटी होता है, यानी कि आपने बस उसे समझाना है कि एडजस्टमेंट हो आपका, ठीक है, डाइवोर्स हो या आप अपने से बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है, लाइफ को ऐसे रोक नहीं देते, ठीक है। बाकी हम एंटी डिप्रेशन भी दे सकते हैं, या एंशियोलाइटिक्स होते हैं कि एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, जिसमें बेंजोडाइज़पीन्स वगैरह आ जाती हैं, वो भी हम दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, वरना पहले तो कोग्निटिव उसको समझाना है और समझने से ही वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट होता है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसकी डाइवोर्स हुई है या कोई बीमारी हुई है, उसके 3 महीने के अंदर और 6 महीने से कम के अंदर जो है ना उसके अंदर एंजाइटी वगैरह ये चीज़ें सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।